गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अपन 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे थे हेलोजन डेरिवेटिव जो चैप्टर है उसके अंदर हेलो एरिन यानी एरिल हेलाइड्स चैप्टर के बारे में। तो इसके अंदर आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उसमें है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, यानी हेलो एरिन्स के फॉर्मेशन या प्रिपरेशन या सिंथेसिस यानी हेलो एरिन्स के बनाने की विधियों की अपन बात करेंगे। तो अपनी हेडिंग है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं एरिल हेलाइट। ठीक है जी, क्या हेडिंग अपनी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। सबसे पहले अपन जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो अपनी फर्स्ट रिएक्शन है बाय हेलोजिनेशन, बाय हेलोजिनेशन। या अपन क्या करवाएंगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाएंगे, बेंजीन के साथ हेलोजन की रिएक्शन करवाएंगे और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो अपने पास प्रोडक्ट मिलेगा एरिल हेलाइड यानी हेलो एरिन। ठीक है, तो देखिएगा बाय हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन को ऐड करना है और बेंजीन पे ऐड करना है। जनरली आप जानते हो बेटा कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, मीन्स बेंजीन एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करती है। तो जनरल यदि मैं बात करूं तो ये अपनी बेंजीन है और ये बेंजीन रिएक्शन किसके साथ करेगी, एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ करेगी और प्रेजेंस किसकी काम करेगी, एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 और SnCl4 और SbCl5, इनमें से किसी भी टाइप के एनहाइड्रस जो ये आपके कैटलिस्ट हैं या जो आपके लेविस एसिड हैं, ये जनरली किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये AlCl3, FeCl3, SnCl4, SbCl5 ये बिहेव करते हैं बेटा एज लाइक लेविस एसिड, क्योंकि इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और लेविस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज इज कॉल्ड लेविस एसिड। तो यहाँ अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा बेटा H+, यानी जिस टाइप की स्पीसीज के साथ ऐड हुई है इसी टाइप की स्पीसीज है वो रिमूव होगी। पॉजिटिव वाली ऐड हुई तो पॉजिटिव वाली रिमूव होगी। ये रिएक्शन हमेशा ही पॉजिटिव वाली के साथ करता है, यानी पॉजिटिव वाला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये किससे स्नेह करेगा, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रो मीन्स होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फाइल मतलब होता है लविंग, कल अपन बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करेगा, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि पॉजिटिव है, इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करेगी। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यदि मैं इलेक्ट्रोफाइल क्या लेके चलूँ, हेलोजन लेके चलूँ, कोई हेलोजीनियम आयन लेके चलूँ, जैसे क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, आयोडोनियम आयन, तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन या फिर बेंजीन क्लोराइड। ठीक है, तो देखिएगा अपन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं विद मैकेनिज्म के साथ। और ये जो बाय हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है बेटा, ये रिएक्शन आपकी किस टाइप की रिएक्शन होती है, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, यानी ये बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया होती है। तो देखिएगा अपने यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपन क्या लेके चलेंगे, इसके अंदर बेंजीन लेके चलेंगे। ठीक है, इसकी यदि थ्योरी लिखें तो आप लिख सकते हो व्हेन हेलोजन्स, या तो कौन होगा बेटा क्लोरीन, या जी कौन होगा
ब्रोमीन, तो अपने क्या कहा, व्हेन हेलोजन्स क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट्स विद बेंजीन, व्हेन हेलोजन्स chlorine and bromine reacts with benzene in the presence of anhydrous Lewis acid as like AlCl3 और FeCl3 है ना, और SnCl4 और SbCl5, और यानी या AlCl3 और FeCl3 और SnCl4 और SbCl5, ठीक है। तो अपने क्या कहा, व्हेन हेलोजन्स क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट्स विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लेविस एसिड, वो कौन कौन से हैं, AlCl3 और FeCl3, SnCl4 एंड SbCl5, ठीक है। देन हेलोएरिन आर फॉर्म्ड, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। तो यदि अपन यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा बेटा, ये आपकी कौन है, बेंजीन है, और इस बेंजीन की रिएक्शन में किसके साथ करवाऊंगा, X2 के साथ, और ये X2 यूज में ले सकते हैं Cl2 और Br2 में से किसी को भी यूज में लो, और प्रेजेंस आपको बता दी एनहाइड्रस AlCl3 यूज में लिया, या जी एनहाइड्रस SnCl4 यूज में लिया, या जी एनहाइड्रस SbCl5 को यूज में लिया, SbCl5, और एनहाइड्रस FeCl3 को यूज में लिया, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ना, स्टेनिक क्लोराइड है ना, स्पेडियम पेंटाक्लोराइड और आपका फेरिक क्लोराइड। तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका ये मिल जाएगा, यहाँ कौन होगा लगेगा X, और रिमूव कौन हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा, एक इसका X एटम क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, HX यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट मिला है ये अपने पास कौन है, बेंजीन है, और यहाँ जो प्रोडक्ट मिला है वो अपने पास क्या है, हेलोएरिन है। अब यहाँ यदि क्लोरीन होगा तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, और ये यहाँ इस टाइप से यदि ब्रोमीन का यूज करूँ, ब्रोमीन से रिएक्शन कराऊँ तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है जी। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, व्हेन हेलोजन क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट्स विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लेविस एसिड AlCl3 और FeCl3 और SnCl4 और SbCl5, देन हेलोएरिन्स आर फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो इस टाइप से इस प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। चलो देखिएगा, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है कि ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या चाहिए अपने को इस रिएक्शन में चाहिएगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि रिएक्शन ही किस टाइप की है, रिएक्शन जो अपन पढ़ रहे हैं वो किस टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स ESR। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए हमें, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होगा और रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाए, जैसे Cl2 है, ये सबसे पहले रिएक्शन करेगा AlCl3 से, ये अपने क्या यूज में लिया बेटा, AlCl3। ये किस टाइप का है, एनहाइड्रस है, निर्जल है, इसमें जल नहीं है, यानी वाटरलेस है, ये एनहाइड्रस है AlCl3, और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। अब वैकेंट ऑर्बिटल किस टाइप से आप जानते हो कि एल्यूमिनियम है, उसका एटॉमिक नंबर 13 है, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं बेटा, 13 है। तो अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2
और 3p1, 2 2 4 6 10, 2 12 और 13 हो गए। इसका मतलब K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, L सेल में 8, M सेल में 18 यानी 18 और N सेल में 32 यानी 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो देखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K सेल 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L सेल 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन M सेल 18 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन N सेल 32। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फर्स्ट सेल कंप्लीट। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड सेल कंप्लीट। थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 3 हैं। मीन्स 3s का एक ऑर्बिटल होता है, 3p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 और 3। 3s2 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और 3p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ये बेटा एल्यूमिनियम जो 13 है उसकी ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट है? ग्राउंड। जब ये कौन सी स्टेट में जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। तो ये 3s के इलेक्ट्रॉन, ये 3p है, इसका 3px है, दूसरा 3py है और तीसरा बेटा 3pz। क्लास में पढ़ेंगे p ऑर्बिटल 3 होते हैं, px, py और pz। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप आउट होकर के यहाँ चला जाता है। मीन्स अपने पास जो कॉन्फ़िगरेशन बना वो इसमें 1, इसमें भी G1, इसमें भी G1 और ये आपका वेकेंट है। अब कितनी क्लोरीन इसके साथ? 3 है। तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 7। इसके पास भी कितने हैं जी? 7। और इसके पास भी कितने हैं जी? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इट मीन्स ये आपका पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इन सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे? इसके साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे। ये भी इसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, ये भी इसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। इट मीन्स आपके पास जो ये एक्साइटेड स्टेट है इसमें ओवरलैपिंग होने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 और ये क्लोरीन जुड़ गया। इसमें 3s में पहला और ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, इसके साथ क्लोरीन ऐड हो गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, इसके साथ क्लोरीन ऐड हो गया। एक ऑर्बिटल क्या पड़ा है बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल है। ये किस टाइप का ऑर्बिटल है? वेकेंट ऑर्बिटल है। और वेकेंट ऑर्बिटल है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज है। मीन्स ये किसकी तरह बिहेव करती है? एज लाइक लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगी। और एज लाइक लेविक एसिड की तरह बिहेव करेगी इसका मतलब AlCl3 के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है। इसलिए ये बिहेव करती है जस्ट लाइक या एज लाइक लेविस एसिड की तरह। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देखिएगा। ये आपको समझाया मैंने। AlCl3 आप कैसे कह सकते हो? AlCl3 के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है और ये एज लाइक लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिएगा, सबसे पहले ये आया। अब इस Cl2 को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, क्लोरीन और ये जी आपका क्लोरीन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर देता है। ये वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करेगा तो अपने पास जो सिस्टम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। Cl सिंगल बॉन्ड Cl 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 2 पेयर और एक यहाँ बॉन्ड बन गया Al Cl Cl Cl। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया और यहाँ बेटा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो, दोनों क्लोरीन एटम सेम थे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, लेकिन इस क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिए, यहाँ ट्रांसफर कर दिए। तो जस्ट लाइक लेविस बेस और जस्ट लाइक लेविक एसिड। अब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। इसलिए अब यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ये तो बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव। क्या बन गया? AlCl4 नेगेटिव बन गया। और ये आपके पास बच गया Cl पॉजिटिव। ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब यहाँ रिएक्शन की मैकेनिज्म स्टार्ट होगी। तो अपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया।
अब इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ कौन रिएक्शन करेगा? बेंजीन रिएक्शन करेगा। तो ये आपकी कौन है? बेंजीन है। इसकी रिएक्शन होगी बेटा Cl पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो ये क्या है? डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तीनों ही पाई बॉन्ड हैं और कोई किसी टाइप का कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है, इसलिए पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस टाइप के होते हैं? वीक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चाहे इधर ट्रांसफर हो जाओ चाहे इधर हो जाओ, एक ही बात है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा या नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव जाके इस पर अटैक कर जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे अपने पास इस टाइप की स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और यहाँ आपके पास बेटा ये ऐड हो गया क्लोरीन। अब इसके पास कौन है? हाइड्रोजन एटम है। कौन है बेटा? हाइड्रोजन एटम है। यहाँ भी क्या है? हाइड्रोजन एटम है। अब यहाँ जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन, इसके पास 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और इस कार्बन की यदि मैं बात करूँ तो इसके पास 1 2 3 और इसको ये भी इसमें काउंट हो जाए साथ में 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये हाइब्रिडेशन क्या है जी? sp3 है और इसका हाइब्रिडेशन 1 2 3 सिग्मा है, तो ये हाइब्रिडेशन है बेटा sp2। इसमें परसेंट एस करैक्टर हैं 33.33%। इसमें बेटा परसेंट एस करैक्टर हैं 25%। परसेंट एस करैक्टर इंक्रीज सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। इसलिए यहाँ क्या होगा? एक कंडीशन, यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी चलेंगी। यहाँ तक बना लिया होगा आपने, फटाफट लिख लो और उसके बाद मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता हूँ किस टाइप से रेजोनेंस करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपके पास यहाँ क्लोरीन अटैच हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिएगा जगह कम है ना, इसलिए मैं इसको अलग से बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो अपने पास क्या थी? अपन मैकेनिज्म कर रहे हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले अपन ने क्या किया? Cl और Cl की रिएक्शन करवाई AlCl3 के साथ। तो आपके पास बेटा क्लोरीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और साथ में बन गया AlCl4 नेगेटिव, ठीक है जी। अब ये अपनी ये बेंजीन है वो रिएक्शन करेगी इस इलेक्ट्रोफाइल से। इस इलेक्ट्रोफाइल से क्या करेगी बेटा? रिएक्शन करेगी। ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, तो नेगेटिव जाके इस पॉजिटिव पे क्या कर गया? अटैक कर गया। तो देखो किस टाइप की स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। ये Cl, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। अब आपको पता है अच्छी तरह यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन एटम की बेंजीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H6। ईच कॉर्नर कार्बन एटम, और कार्बन एटम की वैलेंसी 3 कंप्लीट है, तो 4 कंप्लीट करने के लिए ईच जो कॉर्नर है उस पर कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब यहाँ पे भी क्या बेटा? हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन sp2 आपको बताया, इसका हाइब्रिडेशन आपको बताया जी sp3। इसमें आपके परसेंट एस करैक्टर हैं 25%, इसमें परसेंट एस करैक्टर हैं 33.33%। परसेंट एस करैक्टर इंक्रीज, परसेंट एस करैक्टर इंक्रीज सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, यानी परसेंट एस करैक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। परसेंट एस करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के परसेंट एस करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ बेटा रेजोनेंस चलेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यदि मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, मीन्स ये स्ट्रक्चर बन गई Cl, ये आपका H और यहाँ आपका बॉन्ड जनरेट हो गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी क्या? हाइड्रोजन एटम है, ये लो। अब क्या करें? इसको यहाँ ट्रांसफ़र करवा दूँ, यहाँ ट्रांसफ़र करवाया तो क्या होगा? ये दो जी, ये जी, फिर जी इधर आपका क्या आ गया? बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो गया, वो हाइड्रोजन एटम यहाँ है, यहाँ आपका वही आपका क्लोरीन एटम है, इसके पास एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब क्या होगा वापस? अब यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, तो यहाँ से रिमूव क्या हो जाएगा? H+ और इसमें फर्दर क्या आ जाएगी बेटा? एरोमेटिसिटी आ जाएगी। तो ये कंपाउंड देखो क्या बन गया? ये बन गया
ये बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है और यहाँ भी एक बॉन्ड जनरेट हो गया और यहाँ ये क्लोरीन ऐड हो गया। तो ये बेटा क्या है, बेंजीन, BENZENE बेंजीन। और ये आपके पास बन गई क्लोरो बेंजीन। तो बेंजीन से क्लोरो बेंजीन बन गई, यहाँ H+ निकला। अब लास्ट में क्या होगा, AlCl4 नेगेटिव, और जो Cl नेगेटिव इसके साथ गया था वो H+ के साथ रिएक्शन करके बना लेगा HCl, और ये आपका वापस रह गया AlCl3। तो HCl बन गया और AlCl3 अपना जो काम में लिया तब सेफ रह गया। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या आई, बेंजीन रिएक्ट विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव्स प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन एंड HCl। इस टाइप से रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं लेविस एसिड की प्रेजेंस में। वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देके क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेता है, और साथ में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन भी हो जाता है। इस टाइप से करते हैं। अब अपन बेंजीन के डेरिवेटिव की यदि रिएक्शन करवाएं, अब क्या करवाएं, बेंजीन का एक डेरिवेटिव है ना, बेंजीन के डेरिवेटिव की रिएक्शन करवा दें ब्रोमीन के साथ। चलो, रिएक्शन हेलोजिनस नहीं है, लेकिन बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं है। अब किसके साथ रिएक्शन है, बेंजीन के डेरिवेटिव के साथ है। इसी के अंदर जो अपनी रिएक्शन पड़ी है अपने, इसमें बेंजीन के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन है। हेडिंग अपनी वही है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स के मेथड अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें बेंजीन का डेरिवेटिव, जैसे बेटा आपने ये ले लिया, ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर क्या ऐड कर दिया अपन ने, CH3। तो ये कहलाता है बेटा टोलुइन। जनरल नेम क्या है इसका, टोलुइन, और आयुपैक नेम इसका है बेटा मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, ये इसका आयुपैक नेम है IUPAC, आयुपैक नेम, और ये इसका बेटा कॉमन नेम है। कॉमन नेम है टोलुइन और आयुपैक नेम है मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई जाए Br2 के साथ, और प्रेजेंट जैसे अब की बार अपन चेंज कर दें, वही एनहाइड्रस अब की बार लिख ले अपन SbCl5 के साथ रिएक्शन करवा दें। तो क्या होगा, या तो ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा, या तो Br यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। दो टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है यहाँ। एक प्रोडक्ट तो क्या बन जाए, ये CH3 और यहाँ Br अटैच हो जाए, या बेटा दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है, यहाँ CH3 Br यहाँ अटैच हो जाए। आपको बताया था कि कोई भी ग्रुप होता है उसके रेफरेंस में एक ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, और ये पैरा पोजीशन होती है। तो या तो प्रोडक्ट ऑर्थो वाला बनता है या प्रोडक्ट पैरा वाला बनता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2, क्योंकि B से स्टार्ट है, ये M से स्टार्ट है, नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन। और इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन और 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन, दो टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। जब डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस SbCl5 गिव्स प्रोडक्ट 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन एंड 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब यदि रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको बताई थी, दो टाइप की रिएक्शन अपन इसमें कर ली। एक तो बेंजीन की रिएक्शन कर ली हेलोजन से, और दूसरी रिएक्शन अपनी है वो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन की रिएक्शन के लिए हेलोजन से। तो रिएक्शन होगी हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, या हेलोजिनेशन रिएक्शन विद बेंजीन और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब इसमें एक अलग भी है, दूसरा पार्ट है हेलोजिनेशन का। पहला पार्ट तो क्या था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स का पहला पार्ट क्या था, हेलोजिनेशन। दूसरा है बेटा साइड चेन हेलोजिनेशन। कौन सा है, साइड चेन हेलोजिनेशन है। अब साइड चेन हेलोजिनेशन में क्या है,
थोड़ा सा आपको क्या करना है, प्रेजेंस देखनी है, उस प्रेजेंस से आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड पार्ट जो अपना है वो है साइड चेन हेलोजिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो पहला हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन और डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, सेकंड है साइड चेन हेलोजिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो अपन क्या करेंगे, हेलोजिनेशन में तो डायरेक्ट अपन ने क्या करवाया जी कि आपकी बेंजीन थी, बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाई, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ वो हो गया जी हेलो एरिन्स। यानी अपन ने क्या कहा, वहन हेलोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, हेलोजन रिएक्ट्स विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस FeCl3 और एनहाइड्रस SnCl4 और एनहाइड्रस SbCl5, then gives product haloarenes. This reaction is called electrophilic substitution reaction or halogenation of benzene और derivatives of benzene। लेकिन सेकंड रिएक्शन जो बेटा आपने पढ़ने जा रहे हैं वो है साइड चेन हेलोजिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो साइड चेन हेलोजिनेशन में अपन को क्या करना है, प्रेजेंस अलग रहेगी। इसमें तो बेटा प्रेजेंस कौन काम कर रही थी, लेविस एसिड। यहाँ तो लेविस एसिड की प्रेजेंस काम कर रही थी, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ रिएक्शन किस टाइप की होगी, फोटोकेमिकली रिएक्शन होगी। यहाँ रिएक्शन होगी फोटोकेमिकली, और फोटोकेमिकली जो भी रिएक्शन होती है बेटा वो किसकी प्रेजेंस में होती है, फोटोन की प्रेजेंस में होती है। और फोटोन क्या होता है, H होता है। कि प्लांक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक रिएक्शन दी थी, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज इक्वल टू H न्यू, हियर H इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्लांक, दिस वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो देखिएगा आपके पास ये बेंजीन है, उसका डेरिवेटिव है, मीन्स अपन ने रिएक्शन करवाई इसके साथ CH3 के साथ, और रिएक्शन होगी Cl2। ठीक है, और प्रेजेंस किसकी काम करेगी, H न्यू, और H न्यू की प्रेजेंस काम करेगी। इसका मतलब रिएक्शन किस टाइप की होगी, फोटोकेमिकली रिएक्शन होगी, फोटोकेमिकली। और फोटोकेमिकली रिएक्शन होगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये CH2Cl प्लस HCl। इट मीन्स ये हेलोजन एटम साइड चेन पे अटैच हुआ है, यानी कि बेंजीन रिंग पे, और यहाँ प्रेजेंस यदि एनहाइड्रस AlCl3 और एनहाइड्रस FeCl3 और एनहाइड्रस SnCl4 और एनहाइड्रस SbCl5 की प्रेजेंस होती तो प्रोडक्ट या तो आपका इस टाइप का डेरिवेटिव बेंजीन होता, तो ऑर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता। लेकिन यहीं ये रिएक्शन अपन साइड चेन पे कर रहे हैं तो रिएक्शन H न्यू की प्रेजेंस में होगी, मतलब फोटोन की प्रेजेंस में होगी, मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब अपन इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो ये रिएक्शन होती है बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है देखिएगा, अपन इसकी यदि मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म, तो इस मैकेनिज्म में क्या होगा, ये आपकी बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर कौन अटैच है, कहीं अटैच कर लो, ये CH3 अटैच है, CH और H। इसके रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, Cl2 से। अब आपको पता है H न्यू की प्रेजेंस में होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। किस टाइप का क्लीवेज होगा बॉन्ड्स में, ये जो बॉन्ड है इनमें होगा होमोलाइटिक फ्यूजन या होमोलाइटिक क्लीवेज, या जी अपन कह सकते हैं होमोलाइसिस, होमोलाइसिस होगा। इसका मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, जो भी एटम है उसके अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिटल्स के अंदर चले जाते हैं। यहाँ से जब होमोलाइसिस होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन इससे रिएक्शन करके बना लेता है बेटा HCl। ठीक है जी, और उसके अलावा एक Cl का जो रेडिकल है वो इससे रिएक्शन करके ये बना लिया CH2
Cl, ये हो गया CH2Cl। तो ये आपके पास क्या है, टोलुइन है, टोलुइन है ना, टोलुइन, ये इसका कॉमन नेम है टोलुइन। आयुपैक नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर इसका नोमेनक्लेचर होता है मिथाइल बेंजीन। इसी टाइप से ये अपना कौन है, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। लेकिन ये रिएक्शन अपन करवा दें क्लोरीन, ये तो लिमिटेड अमाउंट में भी, क्लोरीन जो अपन ने लिए वो लिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन क्लोरीन एक्सेस में लेंगे तो आपके पास बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड 3 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा इसी रिएक्शन को यदि मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट करूं तो आपके पास प्रोडक्ट किस टाइप से आएंगे। तो आपको तीनों रिएक्शन बताता हूं, एक तो डायरेक्ट हेलोजिनेस रिएक्शन बताऊं बेंजीन पर, एक बेंजीन के डेरिवेटिव्स की साइड चेन हेलोजिनेशन बताऊं, है ना। तो 4 टाइप की रिएक्शन लिखता हूं, यदि आप कंप्लीट कर देते हो मीन्स मैं समझ आता हूं कि आपके समझ में आ गया। रिएक्ट विद Cl2, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फर्स्ट। सेकंड रिएक्शन CH3 रिएक्ट विद Cl2, सेम वही एनहाइड्रस AlCl3। एक थर्ड रिएक्शन में लिखता हूँ CH3 रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस SbCl5। और फोर्थ रिएक्शन में लिखता हूँ Cl3 रिएक्ट विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hnew। और एक रिएक्शन मेरी और बच गई, वो लिख देता तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इनके प्रेजेंस में हेलोजिनेशन होगा और बेंजीन का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो यहाँ आपके पास बन गया बेटा क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे ईच कार्बन पे एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, वो एक Cl के साथ बना लेंगे बेटा HCl फर्स्ट। सेकंड में ये Cl2 या तो ऑर्थो पोजिशन पे या फिर पैरा पोजिशन पे लेंगे, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन है, इसका मतलब ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ अपन क्या करें, ये बेटा CH3 Cl प्लस CH3 और Cl, इसकी रिएक्शन करवाएं तो एनहाइड्रस SbCl5 के प्रेजेंस में ये भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट देंगे। ये बेटा यहाँ आ गया मिथाइल, ये ब्रोमीन ऑर्थो पे अटैच हो गया, और आगे वाली रिएक्शन में जो आपका ब्रोमीन है, तो बाकायदा मैंने इनकी मैकेनिज्म आपको बता दी है पहले से। ये फोटोकेमिकली रिएक्शन है, इसका मतलब ये यहाँ रिएक्शन करेगा और ये यहाँ रिएक्शन करेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा CH2Br, और साथ में जो बनेगा वो बन जाएगा आपका HBr, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये किस्सा कब है, ये किस्सा तभी है जब ये लिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ा दें, मीन्स इसको किस में ले लें, एक्सेस में ले लें, और जब एक्सेस में लेंगे उस केस में ये प्रोडक्ट भी मिलेगा। और ये CH Br ये आपका बेंजिल ब्रोमाइड है, ये बेंजल ब्रोमाइड है, और एक H और रिमूव कर दूं तो तीसरा प्रोडक्ट अपने को ये भी मिल जाएगा Br और Br, ये आपका बेंजो ब्रोमाइड है, मतलब बेंजिल ब्रोमाइड, बेंजल ब्रोमाइड और बेंजो ब्रोमाइड। तो 4 टाइप की रिएक्शन है, शायद आपको रिएक्शन समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुरु शिखर परिवार की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ओके, बाय।